नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली और ज्योतिष। जन्म कुंडली से संबंधित यह महत्वपूर्ण विषय आज का तो है ही, लेकिन ज्योतिष का भी बेहद महत्वपूर्ण विषय है आज का विषय मारकेश। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूं कि वो दर्शक जो ज्योतिष को समझते हैं, जन्म कुंडली के भावों को समझते हैं, उनके लिए यह विषय बेहद आसान है। आसानी से आप इस विषय को समझेंगे। लेकिन मैंने कहा यह विषय बेहद गंभीर है, जन्म कुंडली के रूप में भी और ज्योतिष के रूप में भी। दोनों ही रूप में मारकेश सबसे ज्यादा गहन मंथन का विषय है। जो लोग ज्योतिष बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते उन्हें थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन मैं सरल करके बताने का प्रयत्न करूंगा। आप अपनी जन्म कुंडली पर इस विषय को समझ सकते हैं। मारकेश, जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी से बात कर रहा हो और ज्योतिषी उन्हें बताएं कि आपको वर्तमान समय में मारकेश चल रहा है, मारक का ईस, मारकेश, ईस अर्थात स्वामी, मारक अर्थात मारने वाला, मृत्यु, मृत्यु का स्वामी, मारकेश। अब मारकेश चल रहा है आपको, जब ऐसा कहा जाए तो एक अच्छा खासा व्यक्ति भी घबरा जाता है, और बात जब उसके बच्चे की, उसके परिवार के किसी सदस्य की हो तो वो और ज्यादा बौखला और घबरा जाता है क्या ये मारकेश? कैसे काम करता है ये मारकेश? कब जान ले लेता है मारकेश? कौन से वो ग्रह हैं जो मारकेश बनने पर प्राण ही लेते हैं? आज का ये विषय गंभीर है और इसे समझिए। अगर आप नए जानकार नहीं हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली को खोल लीजिए, बाकी दर्शक ऐसे ही समझिए। प्रिय दर्शकों, मारक भाव, जन्म कुंडली का मारक भाव कौन कौन सा है तो आप सभी जानते हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव है और कुंडली का जो 7वां भाव है, यही मारक भाव है। यही मारक भाव है। क्यों मारक भाव है? क्योंकि यह व्यय कर देता है। किसका? आयु का। आयु कौन? जन्म कुंडली का अष्टम भाव। अगर आप नए हैं तो लग्न तो जानते ही होंगे, पहला भाव, वहां से 8 अगर गिनने पर आपको कुंडली का अष्टम भाव मिल जाएगा। यही आपके आयु का भाव है। याद रखिएगा, आयु का भाव। चूंकि आयु का भाव जहां से गिनेंगे, जहां दिन होगा वही रात भी, तो जहां आयु है वही मृत्यु भी है। तो आयु का क्षरण करने वाला, व्यय करने वाला, तो व्यय 12वां होता है कुंडली का 7वां भाव, और आयु का विशेष विचार करना है तो भाव से भाव को गिना जाता है। ये सारा विषय मेरा पूर्व में आपको बताया हुआ है। तो भाव से भाव को गिना तो 8वें से 8वां यानी कुंडली का तीसरा भाव, यह भी आपके आयु को प्रदर्शित करता है। अब इसका भी जो व्यय कर दे, अर्थात आपकी कुंडली का दूसरा भाव, तो ये दोनों मारक भाव हो गए। यही वो ग्रह हैं जो मारक के रूप में आपको जीवन काल में कष्ट प्रदान करते हैं, और मारकेश बनने पर इनकी दशा अंतर्दशा बेहद कष्टदायी होती है। मारकेश कष्ट देता है, जानलेवा भी बन जाता है। अब सबसे पहले वो दर्शक जो ज्योतिष जाने व न जाने, सबके लिए एक बात बताना चाहता हूं कार्यक्रम के प्रारंभ में, ताकि आपके मन से एक पर्दा हट जाए। मारकेश का अर्थ ज्योतिष शास्त्र में सदैव मृत्यु नहीं है। इस बात को मैं पहले भी कहता आया हूं, अब आज स्वतंत्र रूप से इस विषय को समझिए। मारकेश का अर्थ ज्योतिष शास्त्र में, जन्म कुंडली में सदैव एक ही इसका अर्थ नहीं लिया गया है। मारकेश का अर्थ मृत्यु ही नहीं होता। फिर मारकेश का अर्थ विस्तीर्णता होता है, नाना प्रकार की समस्या अथवा समानांतर समस्या। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद तो वो समाप्त ही हो जाता है, फिर उसका कुछ नहीं बचा। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका समाज में बड़ा मान सम्मान है और उसका अपमान हो जाए तो शास्त्र कहता है यह मृत्यु है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा स्वस्थ है, सीना तान कर समाज में चलता है, धड़ल्ले से, धन धान्य से परिपूर्ण, और उसकी स्थिति जर्जर सी हो जाए, धन का मोहताज हो जाए, ऋण देने वाले कर्जदार जो कर्ज उसको दिए हैं सर पे उसके चढ़ जाए तगादेदार, तो यह उसके लिए मृत्यु के समान समय है। 20 फैक्ट्रियां चलती थी, नौकर चाकर से घिरा हुआ रहता था, और ऐसी स्थिति आ गई कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए सोचना पड़ रहा है, यही उसकी मृत्यु है। मारकेश का अर्थ कई मामलों में बड़ा भिन्न होता है। मारकेश का अर्थ एक्सीडेंट भी है, मारकेश का अर्थ चोट चपेट लगना भी है, मारकेश का अर्थ सेहत खराब होना भी है। तो फिर मारकेश का अर्थ मृत्यु होना कब है?
जब मार्केस के इतने सारे मतलब हैं तो मार्केस का कभी ना कभी मृत्यु से भी तो संबंध होगा। हां, है ना? बिल्कुल है। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र को समझिए, यह एक ऐसा विज्ञान है जो आकलन करता है, बेहद करीबी आकलन। अब आप मुझे बताइए सोच करके कि मृत्यु का सबसे करीबी समय कौन सा होता है? आम मृत्यु का आम सबसे करीबी समय वृद्धावस्था, जब इंसान अपने उत्तरार्ध में अपनी आयु को पूर्ण कर रहा हो, तो यह मृत्यु का सबसे करीबी समय होता है। एक बाल्यकाल का समय भी ऐसा ही होता है, क्योंकि यहां भी जो शरीर है बालक का, वो पूरी तरह से बाह्य परिस्थितियों से लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं होता। रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी पूरी तरह से भी जागृत नहीं होती है। लेकिन इसके बीच का जो समय है, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर जो बीच का समय है, यहां पर मार्केस 100 में से केवल 10 बार जानलेवा होती है, बाकी 90 बार विस्तीर्णता, नाना प्रकार की परेशानियां, कष्ट, जहां आपका धन चला जाए, परेशानी होने लगे, घर परिवार में परेशानी होने लगे, कार्यक्षेत्र से निकाला जाए, कार्यक्षेत्र छूट जाए, यानी अलग अलग तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब यही बात समाप्त नहीं होती, यहां यह भी देखना है कि कौन सा ग्रह कितना बड़ा प्रबल मारक बनता है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा मार्केस बनते हैं, शुरुआत सूर्य से करते हैं। जब सूर्य मार्केस बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई जानलेवा ग्रह बनेंगे। सूर्य स्वयं आत्मा है, और ये जब मार्केस बनते हैं तो सेहत में परेशानी आएगी, वृद्धावस्था होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन बाकी की स्थितियों में चोट लगना, अपमानित होना, समाज में मान सम्मान खराब हो जाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर, आपको बेइज्जत होना पड़े, हड्डियां आपकी टूट जाए, इस तरह की परेशानी, यानी पिता के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी से आपको पिता के द्वारा अचल संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से आपको वंचित करा दिया जाए, पिता से मतभेद होने लगे, नाना प्रकार की परेशानी। यह सूर्य के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला मार्केस है। जानलेवा कब? जब आप जीवन के उत्तरार्ध में हो, तब यहां पर सूर्य अगर पीड़ित हो, और सूर्य ही नहीं, अब यहां गौर करिएगा, यहां पर भी सप्तम और द्वितीय पति का अंतर आ जाए और वह प्रबल मारक हो, तो जान चली जाएगी, जान जाने की स्थिति बन जाएगी। मैं पुनः कहूंगा, आज का विषय ज्योतिषीय है, मैं इतना अब इससे ज्यादा बृहद करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो ज्योतिष को समझ रहे ध्यान से समझते चलें। बारी चंद्रमा की आ जाए, चंद्रमा मार्केस हो तो यह भी जान नहीं लेंगे, बहुत आखिरी अवस्था हो तभी चंद्रमा मार्केस बनकर के जान लेंगे, अन्यथा जल संबंधी रोग देंगे, कफ जन्य रोग, सर्दी इत्यादि, निमोनिया, ऐसी परेशानियां वो देते हैं। मां की सेहत खराब करेंगे, मां को लेकर के परेशानी, घर में कलह का वातावरण, आपके सुखों में कमी, इस तरह की परेशानी आएगी। यही है आपका मार्केस। और मंगल तो वही छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होना, चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटना होने लगना, आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगना, काम करने से मन भागे, रक्त संबंधी विकार उत्पन्न हो जाए, यही है आपका मार्केस। मंगल के मार्केस में याद रखिएगा कि मंगल का मार्केस अभी तक बताए 2 ग्रहों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। नोट, सूर्य और चंद्रमा की अपेक्षा मंगल का मारकत्व ज्यादा होता है। इनका मार्केस दुर्घटना कराने वाला होता है। इनके मार्केस की स्थिति में दुर्घटना, आगजनी, गोली लग जाए, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। जब मारक में मारक आ जाए, यानी मार्केस चल रहा उसमें सप्तम अथवा द्वितीय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अष्टमेश की महादशा है उसमें सप्तमेश का अंतर बनकर के मंगल चले आए, तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, तब ये जानलेवा साबित भी हो सकते हैं भी। तो मंगल थोड़ा ज्यादा। अब बुध की बात करें तो बुध भी नपुंसक ग्रह है, बालक है। ये आमतौर पर मार्केस बनने पर जान ले लेता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, बहुत शीघ्र गति से जान ले लेता है। लेकिन इसकी बात समझनी होगी, ये अगर मार्केस बना है तो जान जाने की घटना महादशा के प्रारंभ में ही हो जाएगी, बहुत जल्दी ही जो घटना है घटित हो जाएगा। बाद में यानी 17 वर्ष की महादशा में अगर पहले वर्ष में ही दुर्घटना घटित हो जाए, जान चली जाए तो अलग बात, बाद में दुर्घटना की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मंगल मार्केस बनने पर क्या करेंगे? ये त्वचाजन्य रोग लाएंगे, आप अपने काम अपनी वाणी से खराब कर लेंगे, और भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, नपुंसकता उत्पन्न होने लगना, बोलना चाहिए था कुछ, बोल बैठे कुछ, सभा में अपमानित होना, इत्यादि परेशानियां, व्यापार है तो व्यापार में घाटा हो जाना, ऐसी कुछ परेशानियां, यही है आपका मार्केस। तो यहां पर यह मत समझ लीजिएगा कि मार्केस आया मतलब जाना ही है, नहीं,
गुरु हो तो ये भी वैसे ही हैं, ये जान नहीं लेते, गुरु बिल्कुल जान नहीं लेंगे। ये मार्केस बनकर के आए तो पेट की परेशानी होने लगे, खाना पीना पचने में परेशानी होने लगे, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होने लगे, समाज में मान सम्मान जितना ऊंचा होना चाहिए था शिक्षा में बाधा होने लगे, विद्यार्थी है तो शिक्षा छोड़ देगा। यानी आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान का भी लाभ आप न उठा सकें तो यह गुरु का मार्केस है। अब बारी आ जाती है शुक्र की। सामान्य ये भी अगर मार्केस बन रहे हैं जान नहीं लेंगे आपकी, फिर इनके मार्केस बनने में भी समस्या, दांपत्य जीवन आपका टूट जाएगा, घर में कलह मचा रहेगा, कार्य क्षेत्र में नुकसान होगा, स्त्री के द्वारा अपमान, बेइज्जत होना, समाज में नाम खराब होना, आपकी छवि खराब हो जाए, ऐसी परेशानियां, दांपत्य जीवन पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस तरह की ही कुछ परेशानियां ये लेकर के आएंगे। आप इसी को मार्केस समझिएगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, जान नहीं जाने वाला। शनिदेव की बारी आती है, प्राण ले लेते हैं, यही है मार्केस। अगर ये मारक बन रहे हैं तो सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। यही जान ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयु के कारक हैं। तो जिसके पास कारकत्व है, कारकत्व जिस चीज से संबंधित है, समापन की भी व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। तो शनिदेव जब मार्केस बनते हैं और उनमें मारक जो ग्रह हैं, यानी उस अवस्था में सप्तम या द्वितीय के स्वामी का अंतर आ जाए, मार्केस का अंतर आ जाए, तो ये पूर्ण जानलेवा बनेंगे। तो क्या हर अवस्था में? नहीं, यहां भी घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा वो जो 10% मैंने कहा था कि मध्यावधि में बाल्यकाल और वृद्धावस्था को हटा दीजिए, यहां पर मार्केस जानलेवा हो सकता है 90%, 10% ही बचता है इंसान। लेकिन ये जो बीच का भाग है, इसमें मैंने कहा था 90% जान नहीं जाती, केवल 10%, वो 10% यही शनिदेव पैदा कर देते हैं। अगर ये मार्केस बन रहे हैं तो ये जान लेते ही लेते हैं, अर्थात इनका मार्केस कष्टदायी होता है। तो अब सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि हर समय आप मार्केस को लेकर के इतना भयाक्रांत मत होइए कि मार्केस है तो जान जाएगा। फिर बारी तो हो गई, मार्केस को आपको पूरी तरह से मैंने समझा दिया। अष्टम भाव की महादशा हो, सप्तम का उसमें अंतर आ जाए, द्वितीय का प्रत्यंतर आ जाए, सप्तमेश की महादशा हो, अष्टमेश अथवा द्वितीयेश का अंतर प्रत्यंतर आ जाए, शनिदेव का अंतर प्रत्यंतर उसमें आ जाए, अगर वो मारक बन रहे हैं, ये ज्यादा मारक बन जाएगा। आम परिस्थितियों में मारक नहीं होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मारक एक बड़ा ही गंभीर विषय है, क्योंकि आयु विधि के हाथ में है। विधना ने क्या लिखा है आपके माथे पर, भाग्य में कितनी आयु आपको उसने दी है, ये तो वही जानता है। हां, ये करीबी आकलन है जिसको लेकर के हमें सतर्क रहना चाहिए। अब आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मार्केस चल रहा है, क्या करें? डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मार्केस की ही अवस्था से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना का विषय बनाया गया है, यानी भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दीजिए। मध्यावस्था का अगर मारक है, कुछ नहीं होगा, परेशानियां आएंगी और भोलेनाथ की आराधना से आप बच जाएंगे। लेकिन बाल्यकाल का है तो भोलेनाथ की भी आराधना बड़े रूप में, महामृत्युंजय मंत्र भी हो तो बड़े मात्रा में, यानी 1.25 लाख के आसपास पुरस्चरण के रूप में होना चाहिए। छोटे से काम नहीं बनेगा। यानी बाल्यकाल और वृद्धावस्था में गंभीर उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। मध्यावस्था में सामान्य आप भी पूजा पाठ करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आशा करता हूं आज के विषय को आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा। गंभीर विषय था लेकिन बेहद जानकारी भरा। आगे भी अभी मारक समाप्त नहीं हुआ, यह अपने आप में बेहद रोचक गंभीर विषय है। तो भविष्य में मारक को लेकर के और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, ताकि मारक का भय, मार्केस का भय आपके मन से निकल जाए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल भी ज्योतिष से संबंधित एक बड़ा ही बढ़िया गंभीर विषय लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।